Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. In this video, we are going to discuss section number 15 of the Specific Relief Act. तो section number 15 बात करता है who may obtain specific performance. ऐसे कौन से लोग हैं या कौन से persons specific performance करा सकते हैं. तो सेक्शन नंबर 15 को हम सेक्शन नंबर 19 के साथ भी पढ़ते हैं क्योंकि सेक्शन नंबर 19 में बोला गया है किसके खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं. एंड यहाँ बात हो रही है कि कौन से पर्सन सूट फाइल कर सकते हैं फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन ऑब्टेन करना चाहते हैं. ओके सबसे पहली बात, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय. यहाँ पे कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं कि किनके थ्रू हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, कौन से लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं. ओके क्लेम कर सकते हैं वाली बात हो रही है. सबसे पहली बात, एनी पार्टी देयर टू, जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनमें से कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है. इसका ये मतलब बताया जा रहा है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर हम ध्यान दे रहे हैं. जो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है, लेकिन इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं, और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू. ठीक है, उनके पार्टी के जो भी प्रिंसिपल है या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ठीक है, कोई भी पार्टी हो गई, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो गए. लेकिन इसमें इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हर जगह प्रोवाइडेड तो दिया ही रहता है हमारे बेयर एक्ट में. यहाँ पर प्रोवाइडेड का मतलब है जहां पर भी कोई भी लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी या कोई पर्सनल क्वालिटी की जहां पे जरूरत है ऑफ सच पार्टी इज अ मटीरियल इंग्रेडिएंट. वो जो स्किल्स है, लर्निंग है, सॉल्वेंसी या फिर पर्सनल क्वालिटी है वो मटीरियल इंग्रेडिएंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रोवाइड करता है हिज इंटरेस्ट शेल नॉट बी असाइंड, जहां पर उसके इंटरेस्ट को उसके रिप्रेजेंटेटिव में हमें असाइन नहीं करना है या फिर उनके प्रिंसिपल को असाइन नहीं करना है, शेल नॉट बी इंटाइटल टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की क्लेम नहीं कर सकते हैं अनलेस सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि उस पार्टी ने खुद ही अपने साइड की परफॉर्मेंस ना कर दी हो और द परफॉर्मेंस देयर ऑफ बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी. तो ये सीधी बात है, अगर मुझे किसी अदर पर्सन से, ठीक है, मैं एक पार्टी हूँ, सामने वाली अदर पार्टी है, उस पार्टी से मुझे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है. ठीक है, और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं आपकी एक पिक्चर बना दूंगी. ठीक है, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ तो मैं आपके लिए एक पिक्चर बनाने वाली हूँ. तो अब इस जगह पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैं तभी करवा पाऊंगी, मेरी पार्टीज जो मेरी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो तभी करवा पाएंगी जब ये जो पर्सनल, ये तो मेरी पर्सनल क्वालिटी हो गई पिक्चर पेंट करना. अगर मैंने पिक्चर पेंट कर दिया है तब तो जो मेरी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो अदर पार्टी से क्लेम कर सकती है मनी या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है, अदरवाइज नहीं करा सकती है. तो ये हमारा पर्सनल क्वालिटी वाला बात हो जाएगा. इसके बाद वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेटलमेंट ऑन मैरिज हमें करना है या फिर कॉम्प्रोमाइज की जहां पर बात हो रही है ऑफ द डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल देयर अंडर. जो भी पर्सन को बेनिफिशियल जो भी पर्सन है या फिर जिस भी पर्सन को फायदा हो रहा है या भी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सेटलमेंट ऑन मैरिज के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट बनी थी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं. डी पॉइंट में ये बात हो रही है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय द टेनेंट फॉर लाइफ. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन टेनेंट फॉर लाइफ है, वो टेनेंट फॉर लाइफ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, या फिर जो रिमाइंडर मैन रहेंगे, मतलब टेनेंट फॉर लाइफ जो पर्सन है उसकी तो जब डेथ होगी उसके बाद किसी पर्सन के पास हमेशा के लिए वेस्ट हो जाने वाली है वो प्रॉपर्टी. तो जो टेनेंट फॉर लाइफ है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, या फिर रिमाइंडर मैन जिनके पास फाइनली वो प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए जाने वाली है, हमेशा के लिए जाने वाली है, वो रिमाइंडर मैन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं. ई पॉइंट इज सेइंग जो रिवर्जनर इन पोजीशन होते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant. आखिर आपको बेनिफिट मिल ही रही है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा ही सकते हैं. एफ पॉइंट इज सेइंग दैट रिवर्जनर इन रिमाइंडर जो होते हैं वो भी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं. अब एफ ए पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये 2018 में ऐड किया गया था, 2018 के अमेंडमेंट से आया था और कई जगह पे डायरेक्ट क्लॉज पूछ लिया गया है कि आखिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
कब एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है, कौन से क्लॉज में दिया हुआ है, तो ये क्लॉज FA में ये बात कही गई है। ठीक है, तो जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंटर्ड हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंड सब्सिक्वेंटली वो अमालगमेट हो जा रहे हैं किसी अनदर LLP से। ठीक है, एक LLP थी, उन्होंने दूसरे LLP के साथ अमालगमेट कर लिया। ठीक है, मिक्सड अप उनके साथ हो गया है। तो जो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो न्यू LLP फॉर्म हुई है उस अमालगमेशन के द्वारा, वो LLP भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। जी पॉइंट इज सेइंग दैट जब कभी कोई भी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद वो अमालगमेट हो गई किसी अदर कंपनी के साथ। अदर कंपनी के साथ अमालगमेट हो जाने का मतलब है उसमें मिल जाना, या तो उसे हम एक्वायर कर ले रहे हैं या तो फिर उसके अंदर सबमर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मामले में तो जो न्यू अमालगमेटेड कंपनी है, अमालगमेशन के बाद जो भी न्यू कंपनी फॉर्म हुई, FA में जो भी न्यू LLP फॉर्म हुई, तो ये सारे लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। H point is saying that when the promoters of a company, प्रमोटर्स ऑफ कंपनी कौन होते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन के पहले, मतलब अभी कंपनी बनी नहीं है उसके पहले हम अभी फंड रेज करना चाह रहे हैं, अभी हम प्रिपरेशन वाले स्टेज पर हैं, अभी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अभी हमारी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो इनकॉर्पोरेशन के पहले हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज हमें फंड रेज करने थे या किसी के साथ हमने कोई पार्टनरशिप कर ली है या किसी भी तरह का हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, हमारे कंपनी के लिए हमने कोई भी पार्टनरशिप करी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसमें इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग हमने टर्म्स वगैरह लिखा था। तो ऐसे मामले में भी जो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी होती है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है, क्योंकि अभी तो हम प्रमोटिंग स्टेज पर हैं, उसके बाद हम कंपनी बनने वाले हैं। तो जब हम कंपनी की तरफ फॉर्म हो जाने वाले हैं प्रॉपरली, तो आफ्टर दैट ऑल्सो वी कैन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। प्रोविजन दिया हुआ है दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजन में ये बात कही गई है कि कंपनी जो है उन्होंने एक्सेप्ट करा था इस कॉन्ट्रैक्ट को और उन्होंने कम्युनिकेट करा था उस एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे सेक्शन नंबर 15 में इतने सारे लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि इन सारे लोगों को आप क्लॉज वाइज याद कर पाएं। अगर क्लॉज वाइज नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए। पहली बात हमारा कि पार्टी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। दूसरी बात रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। तीसरी बात सेटलमेंट ऑन मैरिज में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। उसके बाद टेनेंट फॉर लाइफ या रिमाइंडर मैन भी करवा सकते हैं। रिवर्जनर इन पोजीशन करवा सकते हैं। रिवर्जनर इन रिमाइंडर जो पर्सन होंगे वो करवा सकते हैं। LLP की अगर बात हो रही है तो अगर LLP हम जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे उस टाइम जो हमारी LLP थी, उसके बाद अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद दैट मीन सब्सिक्वेंटली हम अगर अमेलगमेट हो जा रहे हैं किसी अदर LLP से, उसके बाद जो न्यू LLP फॉर्म हुई है वो LLP क्लेम कर सकती है, वो LLP स्पेसिफिक रिलीफ के लिए क्लेम कर सकती है। कंपनी में भी यही सेम बात कही गई है। उसके बाद लास्टली हम प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रमोटिंग स्टेज पर हैं, उस वक्त हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा किसी पर्सन के साथ, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, तो जब हमारी कंपनी फॉर्म हो जाती है उसके बाद भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सेक्शन नंबर 15। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया हो। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।